हे दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। मैं आज कंपेयर करूंगा एलिवेट को एस्टर के साथ। आपको मैं बताऊंगा क्यों आपको एस्टर लेना चाहिए, व्हाई इट इज अ बेटर कार, और ये भी बताऊंगा क्यों आपको एलिवेट लेना चाहिए, व्हाई एलिवेट इज अ बेटर कार देन एस्टर। दोनों का इंट्रोडक्शन दूंगा। लेट्स स्टार्ट विद एलिवेट। पहली बार जब मैं ये कार देखा, लुक वेरी एक्साइटिंग टू मी। रोड प्रेजेंस बहुत बढ़िया है, बट व्हेन यू लुक क्लोजली नथिंग इज एक्साइटिंग। बट इसके व्हील्स बड़े हैं, ग्राउंड क्लियरेंस इज रियली गुड, इट स्टैंड्स हाई फ्रॉम द ग्राउंड, कार वाइड है। तो ये सारी चीज़ों को आप इंक्लूड करते हो तो यू गेट अ कार विच हैज़ ग्रेट रोड प्रेजेंस। अब स्पेशली आप जब इस कार को ड्राइव करते हैं, यू हैव द सेम फील व्हेन यू ड्राइव इट। यू सिट वेरी हाई फ्रॉम द ग्राउंड, आपको बॉनेट अच्छे से दिखाई देता है। इट हैज़ ग्रेट सेंस ऑफ फीलिंग व्हेन यू ड्राइव। तो अगर आपको कमांडिंग ड्राइविंग पोस्चर चाहिए तो ये कार आपको बहुत पसंद आएगा। होंडा हैज़ ऑलवेज बीन नोन फॉर रिलायबिलिटी, तो आपको प्रूवन इंजन मिलता है इसमें, 1.5 लीटर IV-Tech पेट्रोल इंजन। इट्स नेचुरली एस्पिरेटेड, बस जिस तरह से पावर बिल्ड करता है ये बहुत डिफरेंट है अगर आप इसको होंडा सिटी के साथ कंपेयर करते हो। यहाँ पे जो पावर डिलीवरी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो इनिशियल पुलिंग पावर है वो भी बढ़िया है। इंटीरियर के डिज़ाइन की बात करें, एवरीथिंग लुक सिंपल्स, बट इसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। जो लोग सिंपल डिज़ाइन को पसंद करते हैं, क्लासी लुक्स को पसंद करते हैं, ये कार का डिज़ाइन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर उनको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। रेयर डिज़ाइन की बात करें तो रेयर में अच्छा स्पेस मिलता है आपको, अंडर थाई सपोर्ट इज डिसेंट, शोल्डर रूम इज गुड। सो ओवरऑल दिस इज अ कार विच ऑफर्स एवरीथिंग एंड इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल कार। कोई भी एरिया में भी आपको वो एक्साइट नहीं करेगा, बट एट द सेम टाइम आपको कोई भी एरिया में डिसअपॉइंट नहीं करेगा। होंडा का कार है, रीसेल इज गोइंग टू बी गुड, द कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी वेरी हाई। जो पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस होगा आपको ओवरऑल वो भी बढ़िया रहने वाला है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं एस्टर की तरफ। एस्टर जो है एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का कार है। एस्टर आपको बिग कार का फील नहीं देता है, SUV का फील नहीं देता है। इट लुक्स लाइक हैचबैक फ्रॉम द आउटसाइड, बट एट द सेम टाइम काफ़ी क्लासी लुकिंग कार है। इसके इंटीरियर आप देखते हो तो इट फील्स लाइक ए यूरोपियन कार, एक जर्मन कार का फील आता है। स्पेशली इसका कार का बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, और उसके साथ आपको बहुत सारे फीचर्स मिलता है। यू गेट एन AI रोबोट, आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, यू गेट अ लार्जर टच स्क्रीन, सॉफ्ट टच डैशबोर्ड, लेदर सब जगह पे यूज़ किया गया है। यू गेट लॉट ऑफ सेफ्टी फीचर्स लाइक ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट और रेडार बेस्ड ADAS, और पीछे बैठने वालों के लिए स्पेस भी बहुत अच्छा है। सो वॉट इज रॉन्ग विद बोथ दीज कार्स? तो कन्फ्यूजन तो होगा, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम एलिवेट से शुरू करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा फ्यू पॉइंट्स वेयर आई फील एलिवेट इज बेटर। उसके बाद एस्टर के अच्छे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जहाँ मुझे लगता है कि एलिवेट डज रियली वेल इज बेटर ड्राइविंग पोजिशन। जिस पोजिशन में आप बैठते हो, जब कार में बैठते हो, वो जो फीलिंग है ना, बस वो फीलिंग बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि ये फीलिंग कोई भी कार ऑफर नहीं कर सकता है, और ये बात सच है, क्योंकि इस कार का ड्राइविंग फील जो है, कमांडिंग ड्राइविंग पोस्चर, दैट इज़ द बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट फॉर दिस कार। एंड यहाँ पे ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। यू फील लाइक यू आर सिटिंग इन अ कार विच इज़ मच बिगर, हायर फ्रॉम द ग्राउंड, और आपको ऐसा लगता है कि आप कोई ऑफ रोड कार में बैठे हो। ये जो फीलिंग है, दिस इज समथिंग स्पेशल, और आपको एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट, पावरफुल इंजन। इसका इंजन एस्टर से बेटर है, इसका लो एंड पावर डिलीवरी बेटर है, और अगर आप मिड रेंज की बात करते हैं वहाँ पे भी बेटर परफॉर्म करता है, और इसका जो टॉप एंड है वहाँ पे भी ये बहुत अच्छा फील होता है। होंडा के पेट्रोल इंजन्स आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट, और ये आप रिकॉग्नाइज करोगे एक बार कार चलाने के बाद। इट फील्स रियली ईगर टू रेव एंड इट फील्स वंडरफुल। बट एट दैट टाइम अगर आप एस्टर को कंपेयर करते हो, एस्टर फील्स वेरी रिलैक्स्ड, और ये सेडेट ड्राइवर्स के लिए है। अगर रिलैक्स करके चलाना पसंद करोगे, आपको एस्टर के इंजन से किसी तरह का प्रॉब्लम फील नहीं होगा। बट अगर भगाओगे, दैट इज़ वेयर यू फील दैट द कार इज स्ट्रगलिंग। नेक्स्ट पॉइंट जहाँ पे मुझे लगता है कि एलिवेट इज़ ग्रेट इज इट्स ट्रैक्टेबिलिटी। आप लो एंड में जो स्ट्रगल कर रहे थे होंडा सिटी के इंजन में, तो लो एंड में जो पावर डिलीवरी आपको वो ऑफर नहीं करता था, एलिवेट फील्स मोर ईगर टू रेव, इट फील्स ईगर टू बिल्ड रेव्स। सो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एलिवेट का, और यहाँ पे ये डेफिनेटली एस्टर से बेटर परफॉर्म करता है। इंजन की बात करें, एलिवेट इज मच सुपीरियर देन एस्टर। एस्टर में टर्बोचार्ज्ड इंजन का ऑप्शन मिलता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर इट विद नेचुरली एस्पिरेटेड वन। नेचुरली एस्पिरेटेड हैंड्स डाउन एलिवेट का इंजन बेटर है इन ऑल द एरियाज, इवन इन टर्म्स ऑफ माइलेज। नेक्स्ट है सस्पेंशन। एलिवेट के सस्पेंशन को कोई भी मैच नहीं कर सकता है। इस सेगमेंट का बेस्ट कार है इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन कंफर्ट। छोटे मोटे बम्प्स में जब आप जाते हो बिल्कुल आपको पता नहीं चलता है। द बिगर लार्जर बम्प्स, कार थोड़ा सा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है,
बट छोटे बम्प्स में आपको बिल्कुल फील नहीं होता है। एस्टर का सस्पेंशन वन ऑफ द बेस्ट है इस सेगमेंट में, बट एलिवेट को अगर आप इसके साथ कंपेयर करते हो, इसको मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एलिवेट का सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है और होंडा को ये बात पता था कि हमारे रोड्स ख़राब है और वो कमांडिंग फील के साथ अच्छा सस्पेंशन देना बहुत ज़रूरी है, तो इसका जो सस्पेंशन ट्रैवल है वो भी बहुत ज़्यादा है। सो इफ़ यू लव कंफर्ट and you're looking for that big car feel, Elevate strikes the perfect balance. Next जहाँ पे Elevate better perform करता है वो है road presence. It feels bigger, it feels like a larger car and it is a wider है, it is much higher from the ground. So ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और ये लोगों के लिए डील ब्रेकर भी हो सकता है, क्योंकि एट दिस सेगमेंट जो एक SUV लेना चाहता है वो बिग कार फील भी चाहते हैं। यहाँ पे ये कार इम्प्रेस करता है विद इट्स लार्ज व्हील्स, हायर ग्राउंड क्लियरेंस and a wider stance. So in this area also Elevate scores. Reliability के मामले में Honda is a proven product. MG अभी आया है मार्केट में, it is also considered to be a Chinese brand, तो reliability concerns है। MG के cars are reliable. जो कस्टमर के रिपोर्ट्स आए हैं they are quite good, especially with MG Aster, क्योंकि ये ग्लोबल कार है, यूरोपियन कार है, तो यहाँ पे रिलायबिलिटी थोड़ा बेटर मिलता है आपको। एलिवेट की बात करें, इट्स अ प्रूवन प्रोडक्ट, सो रिलायबिलिटी को आई विल डेफिनेटली गिव इट टू एलिवेट बिकॉज इट्स प्रूवन इन द मार्केट। इट डज नॉट हैव टू आपको मुझे एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है, हम सबको पता है कि होंडा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है रिलायबिलिटी के मामले में। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में भी एलिवेट फील्स मच स्टेबल इवन इफ इट इज़ हायर फ्रॉम द ग्राउंड। वो जो बॉडी रोल है जो एस्टर में आपको फील होगा वो आपको एलिवेट में फील नहीं होगा उतना। बॉडी रोल दोनों कार्स में है, बट इन कंपैरिजन एलिवेट फील स्लाइटली बेटर। इवन एट ट्रिपल डिजिट स्पीड्स आई थिंक बोथ कार्स डू अ रियली गुड जॉब, बट व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग एंड ब्रेक्स आई थिंक एस्टर इज स्लाइटली बेटर, बट हैंडलिंग में एलिवेट फील सो मच बेटर बिकॉज द स्टीयरिंग रेस्पॉन्स इज ग्रेट। तो स्टीयरिंग का जो फीडबैक है वो बेटर है एलिवेट में, दैट मेक्स ड्राइविंग मोर फन ऑन एलिवेट। नेक्स्ट है स्टीयरिंग फील। एलिवेट हैज़ ए बेटर स्टीयरिंग ओवरऑल। मुझे MG एस्टर का मेजर कंप्लेंट जो लगा वो था इसका स्टीयरिंग, उसमें उतना अच्छा फीडबैक नहीं आता है। द स्टीयरिंग डज नॉट फील वेरी गुड। एलिवेट का स्टीयरिंग थोड़ा सा बेटर फील होता है, इट वेज अप वेरी वेल एट हायर स्पीड। सो आई थिंक MG को थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए था इसके स्टीयरिंग में। मेरे MG एस्टर के रिव्यू में भी मैंने ये बताया कि जो स्टीयरिंग का फीडबैक है दैट्स नॉट राइट देयर, दे हैव टू इम्प्रूव इट अ लिटिल बिट। सो उसके बाद हमारा आता है पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस। पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस में होंडा एलिवेट विल स्कोर, क्योंकि सिंस होंडा इज अ ट्रस्टेड प्रोडक्ट इन द इंडियन मार्केट, यूज मार्केट में इसका जो डिमांड है वो भी हाई है, पीपल वुड लाइक टू बाई इट, सो हियर ऑल्सो इट परफॉर्म्स अ लॉट बेटर। रीसेल के मामले में भी एलिवेट इज गोइंग टू बी बेटर एंड माइलेज में भी एलिवेट परफॉर्म्स स्लाइटली बेटर। दोनों कार्स माइलेज के लिए बहुत अच्छे तो नहीं है। अगर आप माइलेज के बारे में सोच रहे हो, सिटी माइलेज दोनों कार्स मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, बट अगर मुझे चूज़ करना है इन दोनों में आई वुड डेफिनेटली चूज़ एलिवेट, क्योंकि एलिवेट डेफिनेटली आपको 18 तक का माइलेज दे सकते हो ऑन हाईवेज एंड 9-10 तक का माइलेज आप सिटी में ट्रैफिक में एक्सपेक्ट कर सकते हो एलिवेट में, बट एस्टर में हैवी ड्रॉप आपको दिखेगा फॉर श्योर। अब मैं आपको बताऊंगा क्यों मुझे लगता है कि एस्टर इज़ अ बेटर कार। एस्टर फील्स मोर प्रीमियम। आप इंटीरियर क्वालिटी देखते हो, इंटीरियर का फिट फिनिश देखते हो, इट फील्स सो मच मोर प्रीमियम, इट फील्स यू आर गेटिंग मोर देन वॉट यू पेड फॉर। सो जो लेदर है, जो कलर्स उन्होंने यूज़ किया है, जो क्रोम है जो यूज़ किया उन्होंने, एवरीथिंग एड्स अप टू मेक द इंटीरियर फील मोर प्रीमियम। इसके फीचर लिस्ट की बात करें, दैट इज़ ऑल्सो सो मच बेटर। जो एलिवेट में कैमरा बेस्ड एडास मिलता है, यू गेट रेडार बेस्ड एडास इन दिस, इट फील्स मोर सेफर, इट फील्स मोर बेटर। एंड आई थिंक लुक्स के मामले में रोड प्रेजेंस नहीं है, बट इट लुक्स क्लासी एंड अ लॉट ऑफ पीपल लाइक सच डिज़ाइंस। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आता है देन इट्स ए ग्रेट थिंग, क्योंकि Elevate is quite different. It's big, it feels more sharper. Aster काफ़ी क्लासी लगता है मेरे हिसाब से। मैं जैसे आपको बता रहा था, लार्जर बम्प्स Elevate में थोड़ा सा फील होता है, Aster feels more composed on larger bumps. So इस एरिया में Aster थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है। बिल्ड क्वालिटी में Aster it feels much better. दरवाज़ा बंद करते हो, it feels more solid. द डोर का जो थड है वो आपको फील होगा कि it is so much better. The car has also in other markets scored a 5-star rating. It has ADAS, it has all safety features, and I think ये एक safer car है. It did feel both car have not been tested in NCAP, but मुझे लगता है कि Aster will definitely score higher in terms of safety with its all technology and the build quality. Next है turbo option जो यहाँ पे आपको मिलता है. So you always have an option of going for a turbocharged engine in Aster if you really like this car.
तो वो आपको एलिवेट में नहीं मिलता है। तो ऑप्शंस के मामले में आई थिंक एलिवेट में अगर हाइब्रिड ऑप्शन होता देन आई वुड हैव गिवन दिस टू एलिवेट, बट हाइब्रिड होंडा के पास है बट दे आर स्टिल नॉट ऑफरिंग ऑन एलिवेट, सो दैट्स ए बैड पॉइंट। नेक्स्ट है वैल्यू फॉर मनी। मुझे लगता है एस्टर इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट इन द सेगमेंट। डिस्काउंट्स के साथ आपको बहुत अच्छा प्राइस मिलता है, फुली लोडेड कार है। इवन इसका जो बेस मॉडल है उसमें सारे स्टैंडर्ड नेसेसरी फीचर्स आपको मिलता है। अगर सिंपल फीचर्स लाइक ए क्रूज कंट्रोल आपको चाहिए देन यू विल हैव टू गो फॉर द टॉप एंड ZX वेरिएंट इन एलिवेट। सो द वेरिएंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आई डिड नॉट लाइक ऑन एलिवेट। बेस मॉडल में उन्होंने बहुत सारे फीचर्स को हटा दिया जो मेरे हिसाब से आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी एंड फील गुड फीचर्स में भी एस्टर इज बेटर। यू हैव ऑल द फीचर्स जो आपको चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं कि मुझे अगर सेफ्टी नहीं चाहिए, मेरे लिए फील गुड वाले फीचर्स इंपॉर्टेंट है, देन आई विल गो फॉर Hyundai, एंड इफ आई वांट मोर सेफ्टी एंड ड्राइविंग प्लेजर आई विल गो फॉर Skoda, इफ आई नीड समथिंग इन बिटवीन आई विल गो फॉर Honda। बट कोई भी ऐसा कार नहीं है जो आपको दोनों चीज़ ऑफर करता है। यहाँ पे ऐसा लगता है मुझे बिल्ड क्वालिटी भी मिलता है, यू गेट ऑल फीचर्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी विच मेक्स यू फील गुड। आई थिंक एस्टर इस सेगमेंट का मोस्ट अंडररेटेड कार है एंड दोनों कार्स आर इक्वली गुड, बट नीड्स के हिसाब से आपके रिक्वायरमेंट जैसे चेंज होता है तो आपको सोचना है कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, तो उस एक्सपेक्टेशन को मैच करना है और इन कार्स में से एक कार को चूज करना है। अगर आपको कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन चाहिए, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको एक सेंसिबल ऑप्शन चाहिए, यू वांट टू ड्राइव द कार, यू एंजॉय ड्राइविंग, यू आर नॉट सो मच इनटू फीचर्स, वो बिग कार वाला फील चाहिए, कमांडिंग ड्राइविंग पोस्चर, यू वांट रीसेल, यू आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, गो फॉर एलिवेट। इफ यू वांट अ क्लासी लुकिंग कार, यू वांट ऑल द फील गुड फीचर्स, उसके साथ आपको अच्छा बिल्ड क्वालिटी, यू वांट ए यूनिक कार इन दिस सेगमेंट, क्योंकि Hyundai बहुत लोगों के पास है क्रेटा एंड इट इज गोइंग टू बी फ्लडेड विथ मोर क्योंकि नया मॉडल लॉन्च हो चुका है। सो यू वांट टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, यू वांट समथिंग डिफरेंट, अ गुड सॉलिड सेफ कार, देन यू शुड गो फॉर एस्टर। बोथ कार्स आर ग्रेट। अभी भी आपको किसी तरह का कंफ्यूजन है इन दोनों कार्स के बीच में, कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल डू हेल्प यू आउट। बट प्लीज ज्वाइन माई लाइव सेशन जो मैं एवरी फ्राइडे और सैटरडे कंडक्ट करता हूँ रात के 10 बजे। सी यू देयर, टेक केयर, ऑलवेज ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट, बाय बाय।